ये जो विदेश देख रहे हैं ये भगवान के हाथ है, कोई कान है, कोई नाक है, कोई मुख, सब सुख देने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद भारत से भी ज्यादा कहीं भौतिकता हो सकती है, सुख हो सकता है, आध्यात्मिक सुख नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सुख तो सिर्फ भारत में होगा, क्योंकि भगवती का जो हृदय है, जो प्राण है, वो क्या है? वो भारत है, वो भारत है। भारत में ही क्यों परमात्मा का जन्म होता है? तो वो उनका हृदय, और इस हृदय में हम लोग हैं, इस भारत में हम लोग हैं। भारत में रहिए, नए इंडिया का प्रयास मत करिए। क्या ना प्रयास करिए? नए इंडिया का। नए इंडिया का विस्तार करेंगे तो फिर गंगा का थोड़ी महत्व होगा वहां पर। गंगा का तो महत्व भारत में है, इंडिया में है ना, न हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। भारत, अखंड भारत क्या है आपका? हम भारत के रहवासी हैं, हम हिंदुस्तान के भी नहीं हैं। वो तो हमको सीमित कर दिया गया। आजकल लोग कहते हैं कि तुम्हारी जात क्या? बोले हम तो हिंदुस्तानी और हम हिंदू। अरे तुम हिंदू तो हो, ये तुम्हारी मानसिकता को कितना जीर्ण कर दिए आप सोचो। ये तुम्हें छोटा कर रहे हैं और आप गर्व करते हो कि हम हिंदू हैं। हिंदू हो, आपको पहचान क्या? उसके पहले आप सनातनी हो। ये सनातनी पूरा विश्व था, चीन तक गए हैं भीम लड़ने युद्ध, और छोटे छोटे देश तो आज आपके सामने हमारे भारत के। तो हम अखंड भारतीय हैं, हमें भारत का सपना देखना है। अगर आप इंडिया का सपना देखोगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ विदेश जैसी भौतिकता आ जाएंगी, माया आ जाएगी, नए नए प्रकार के प्रकल्प आ जाएंगे, और उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। हो सकता है कुछ लाभ, नई नई चीजें आती हैं, न स्वरूप का ढंग रहा, न जीने का ढंग रहा। मैं अब तो खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब ऑर्गेनिक खेती, पहले सब ऑर्गेनिक होते, अब ऑर्गेनिक के लिए ही एक बिजनेस बन गया। अब कोई बताता हम ऑर्गेनिक खाते हैं, तुम कौन कौन से बीज, पता देखिए कितनी है, मतलब शुद्ध अन्न भी नहीं मिल रहा है। किसमें? नए इंडिया में। अगर आप भारत का निर्माण करते और भारत का अगर निर्माण आप करने में लग जाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे। तो आप भारत जैसी भूमि में आप जन्म लिए, जहां 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। आप अभी चले जाइए, आपको गर्मी से गर्मी प्रदेश में है तो आप जा सकते हैं भारत में, ठंड से ठंड प्रदेश में जाना है तो जा सकते हैं, जहां वर्षा ही हमेशा वहां पे भी आप जा सकते हैं। मतलब 6 ऋतुएं एक साथ आप उपभोग कर सकते हैं, और किसी देश में नहीं। कहीं है तो बर्फ है, बर्फ है, कहीं है तो बारिश ही बारिश है, कहीं है सिंगापुर आप आदि जाएंगे कभी, दुबई आदि में तो गर्मी ही गर्मी, वहां नहीं निकल सकते। अब वो पता नहीं कौन कौन सा शहर बसाने में लगे। तो हमारा भारत बहुत सुख। उसके साथ फिर ये ऋषियों की भूमि रही है। किसकी भूमि रही है? ऋषियों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। और ये भारत ही विश्वगुरु ऐसा था कि जो दुनिया को सब कुछ देने वाला है। ये जो आज बड़े बड़े प्रकल्प लेकर के और अपने आप को विकसित देश बता रहे हैं, अच्छा है आप ये विद्या चुरा करके ले गए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा अभिमानी हो जाते हैं। जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिन्होंने अपना वास्तविक में जीवन दान दिया, हम कहाँ वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं। अब बाहर से लोग आकर के देश में ही, और जो बड़े बड़े संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहां पे विदेशी लोग शोध कर रहे हैं। हमारे सनातनी, हमारे भाई पीछे रह जा रहे हैं, और वो अग्रणी होकर के शोध करके नई नई वस्तुओं को कर रहे हैं। आप ऋग्वेद से क्या नहीं प्रकट कर सकते हो? चाहे विमान बना लो, चाहे बिल्डिंग बना लो, कुछ भी प्रकट कर लो। बहुत सारी ऐसी विद्याएं छुपी हुई हैं। आप यजुर्वेद से क्या नहीं निकाल सकते हो? किस चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकते हो? हर चीज की उत्पत्ति कर सकते हो। ऐसा संगीत कौन सा है? कहते हैं अमुक देश का ऐसा संगीत। अरे भारत जैसा संगीत हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भारत शास्त्रीय संगीत देने वाला, ये संगीत जो वास्तविक संगीत है, जिसके पहले के लोग राग गा देते थे, तो दीप राग गा दे तो दीपक जल जाए।
मेघदूत गाए मेघ बरसने लगे। मतलब अनेक अनेक कितने राग हो जाते थे जिससे मतलब प्रकृति नाचने लगती थी, पर उसको हमने शुरू गाय कर दिया, उसका कहां बचा, नष्ट हो गया। सारा संगीत अगर आपको करना है, सामवेद को उठा लीजिए, अथर्ववेद में आपको जितनी भी औषधियां चाहिए वो ले लीजिए, पर हम लोग नहीं है उसके। ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। मैं इनमें क्यों प्रकाशित कर रहा हूं, क्यों समय आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो संसार में कोई जागरूक नहीं होगा। आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे स्वयं की, तो आपकी रक्षा कोई करने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप संपूर्ण विश्व को आप सुरक्षित कर सकते हैं, पर वर्षा हो रही है तो छाता छतरू लेके अपने आप को तो सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप प्रयास करिए, दुनिया का छोड़िए। तो हमें ले करके एक दूसरे को इसमें ज्यादा से ज्यादा हमको ज्ञान और सोचने की आवश्यकता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि का हमें धन्यवाद देना चाहिए।